नमो बुद्धाय। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? कुछ महापुरुष बुद्ध जी के जन्म को ईसा के 563 वर्ष पहले बुद्ध जी का जन्म बताते हैं। बुद्ध जी का जन्म हर किसी ने अलग अलग कहा है। वास्तव में बुद्ध जी 2250 वर्ष में पहले वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन राजा शुद्धोधन और माता महामाया देवी के गर्भ से हुआ था। भारत में हमारे द्वितीय धर्म संस्थापक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। जो महान धर्म संस्थापक थे उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी। तथागत बुद्ध जी त्याग, वैराग्य, सहनशीलता, समानता, शांति, करुणा और मानवता की मूर्ति थी। वे जात पात, हिंसक, कर्मकांड तथा पाखंड के सर्वथा विरोधी थे। प्रत्येक मानव को भाई भाई समझते। कोई भी व्यक्ति जाति से छोटा या बड़ा नहीं होता। व्यक्ति केवल अपने आचरण और व्यवहार से छोटा या बड़ा बनता है। ये मानने वाले महात्मा थे। अंतर मन की गहराई तक जाकर आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि करने की साधना सिखाई, आत्मदर्शन करना सिखाया, सदैव बाह्य संपर्क से अलग रहना सिखाया। कभी भी वो मूर्ति पूजा के प्रेरक नहीं थे। उनका मानना था कि अगर किसी व्यक्ति की विशेषता है तो उस व्यक्ति की विशेषता को आप अपने जीवन में धारण करें। केवल उस व्यक्ति के पुजारी न बन जाए। देवी देवताओं को पूजने वाले नहीं बल्कि स्वयं पूजनीय बनने योग्य बनने की शिक्षा दी। पूजा पाठ, धूप, दिया, माला जप, भजन, कीर्तन, व्रत, उपवास, मंत्र, कंठी माला, ताबीज, अंगूठी, जितने भी हमारे ये कर्म कांड है उनसे हमें सदैव दूर रहने को कहा, क्योंकि हमारा मन केवल एक चीजों में ही स्थिर हो जाता है, केवल एक चीजों में ही चिपक जाता है और हम अपने अंतर मन की गहराई से बहुत दूर हो जाते हैं। रोजमर्रा की दिनचर्या में हमें सदैव पंचशील का पालन करने को कहा। उस पंचशील में प्रथम है जीवों की हत्या नहीं करना, सेकंड है चोरी नहीं करना, थर्ड है झूठ नहीं बोलना, फोर्थ है ब्रह्मचर्य का पालन करना, फिफ्थ है कोई भी नशा पान सेवन नहीं करना। इन बातों का हमें अपने हर दिन की दिनचर्या में जरूर पालन करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन पवित्र बनता है। शील पालन की यही विशेषता है कि हमारा जीवन और हमारा आत्मा शुद्ध व पवित्र बनते जाता है। और ऐसे अनेक शिक्षाएं दी है। जीवन के हर समय पर, हर परिस्थिति पर हमें कैसे संयम से जीने की कला सिखाई और अनेक ऐसे शिक्षाएं हैं, जैसे चुगली या गलत भाषण से हमें हमेशा दूर रहना, अधिक श्रृंगार से हमें बचना, प्रसाधन से हमें बचना, एवं जो हम मनोरंजन करते हैं जीवन में उन सब से हमें दूर रहना। लग्जोरियस चीज़ें, जो हमारी ऊंची, जो विलासिता की चीज़ें हैं, उनसे हमें जितना हो सके दूर रहना। सात्विक भोजन करना, किसी को भी दुख नहीं देना, चाहे वो मन से हो या वाणी से हो या कर्म से हो। अनैतिक कार्य या काम वासना की बातें नहीं करना। ऐसे वस्त्र धारण करना जो सादगी से भरा हो और जीवन शिष्टाचार से। जीवन में जितना हो सके हमें आर्य मौन का पालन करना चाहिए। आर्य मौन का अर्थ होता है, मुख से तो हम कोई शब्द नहीं निकालते, लेकिन मन में भी हमारे कोई भी विचार ना चले। हमारा शरीर और वचन दोनों ही शांत अवस्था में हो। तन और मन की स्वच्छता की बात कही है।
अपना कल्याण और दूसरों के कल्याण के लिए हमारा पक्का निश्चय होना चाहिए। हम कभी भी किसी का अहित ना करें और न स्वयं के अहित के बारे में सोचें। असत्य, कटु, चुगली, परनीता से बचें। जितने भी बुरे कर्म हैं उनका त्याग करके हमें सत्कर्म और पवित्र कर्म करना है। जीवन निर्वाह के लिए हम जो भी धंधा, व्यवसाय व जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें प्योरिटी से हम अपना काम करें, कोई भी मिलावटी ना हो। क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे हमें वैसा ही धन, मिलावटी धन मिलेगा। तो हमें पाप कर्म के खाते जमा नहीं करने हैं। श्रेष्ठ पुरुषार्थी रहना है, उच्च विचार करना है, मन को पूर्ण शांत करना है। तथागत बुद्ध जी ने 4 आर्य सत्य माना है। पहला है दुख आर्य सत्य, दुख समुदाय आर्य सत्य, दुख निरोगी आर्य सत्य, और 4th है दुख निरोगी की ओर ले जाने वाला आर्य सत्य। तो ये 4 मुख्य आर्य सत्य हैं। बंधन है अविद्या, कर्म और तृष्णा, और निवृत्ति है प्रज्ञा, शील और समाधि। जब जब पाप बढ़ते जाते हैं और जब व्यक्ति अपने जीवन से, अपने सत्य मार्ग से जब भटक जाता है, तब हमें ऐसे महान आत्माओं की आवश्यकता पड़ती है और परमात्मा के पवित्र बच्चे फिर धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म माना सत्य ज्ञान, बुद्ध का अर्थ होता है शुद्ध। तो हमें उन्होंने एक सत्य ज्ञान दिया जिससे हम शुद्ध बन सके। तो अपने जीवन में हमें इन बातों का हमेशा अमल करना चाहिए जिससे हम अपने बुद्धत्व की प्राप्ति कर पाए। क्योंकि वे सदैव कहते थे कि मेरे से पहले भी कितने बुद्ध हुए और मेरे बाद भी अनेकों बुद्ध होंगे। तो क्या हम स्वयं को बुद्ध नहीं बनाना चाहते, शुद्ध नहीं बनाना चाहते? अपने पूरे जीवन में बाह्य जगत से बाहर, बाह्य जगत से परे, आंतरिक जगत की कर्म पर ध्यान दिया। आंतरिक जगत का कर्म है ध्यान, और ध्यान से जो प्राप्ति होती है वो सुख, प्रेम, शांति, पवित्रता, शक्ति, आनंद, यही उनका सच्चा और अविनाशी धन था। हम सभी अपने जीवन के इस अमूल्य समय में और इस अविनाशी धन को, अविनाशी ज्ञान को धारण कर अपने जीवन को अमूल्य बनाए। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे धर्म संस्थापक मिले जो अपने पूरे जीवन काल को त्याग, तपस्या और सेवा में गुजारने वाले, जो हमारे लिए पूर्ण समर्पित थे। तो हम भी अपने जीवन को उनके मार्गदर्शन से सफल करें। एक बार फिर बुद्ध जयंती की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।